संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर ही आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बिहार के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। बीते महीने जहां वो शाहबाद के विक्रमगंज में उनकी जनसभा हुई थी और आज उनकी सिवान में जनसभा हुई। बीते जनसभा में कई सवाल उठे थे, कई नेताओं की नाराजगी रह गई थी, कार्यकर्ता और समर्थकों की भी नाराजगी हो गई थी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, जबकि वो काराकाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा लग रहा था कि उस पूरे जनसभा में दरकिनार कर दिए गए हैं, उस पूरे रैली में दरकिनार कर दिए गए हैं, किनारे पर बैठे हुए थे। लेकिन शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि आज जब सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे तो एनडीए के कई नेता वहां पर खड़े थे, चाहे ललन सिंह हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर उपेंद्र कुशवाहा से हालचाल पूछा, उनसे हाथ मिलाया और बातचीत की। फिर वो जाकर इस मंच पर बैठ गए और फिर बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद जब संबोधन की बारी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन में उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लिया। फिर जब संबोधन खत्म हो गया उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर, उनसे हाथ मिलाकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उतरे। तो इस आज के दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जो गलती बीते कई दिनों से एनडीए से और एनडीए के नेताओं से हो रही थी, उस गलती को सुधारने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से शाहबाद में पूरा का पूरा एनडीए साफ हो गया। बात केवल 24 के लोकसभा चुनाव की नहीं, बात 2020 के विधानसभा चुनाव को भी देखिए, वहां भी एनडीए पूरा का पूरा शाहबाद में साफ हो गया। और कहा जाता है कि कुशवाहा वोटरों की नाराजगी यही बड़ा कारण रहा। एनडीए का हिस्सा 2020 में उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, अलग गठबंधन उन्होंने बनाया था। 2024 में उनके खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ गए तो कुशवाहा में एक अलग नाराजगी हो गई और उस वजह से वोट जो है वो बिखर गए। लेकिन बीते कई दिनों से जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, कई बातें हो रही थी, कई अफवाह जो है वो फैल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, अब शायद एनडीए इस बात को समझ गई है कि 25 को जीतने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है और केवल गठबंधन में रखने से काम नहीं चलेगा, पूरा सम्मान भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सम्मान में कटौती की, किसी प्रकार की गलती हुई, चूक हुई, तो फिर जो कुशवाहा समाज है, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो नाराज हो जाएंगे और इसका खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। और शायद यही बड़ा कारण था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज्यादा बातचीत करते नजर आए और हर मौके पर उन्हें सम्मान देने की कोशिश उनके तरफ से की गई। मंच पर तमाम एनडीए के अन्य नेता भी मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें वहीं पर जाकर टिकी जब उपेंद्र कुशवाहा और पीएम मोदी की दो बार मुलाकात हुई, दो बार बातचीत हुई और संबोधन में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का बकायदा नाम लिया। और इसी से आप समझ जाइए कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं या मजबूरी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को रखना, अपने साथ बनाए रखना, जोड़े रखना और उनका सम्मान करना अब एनडीए के लिए कितना जरूरी हो गया है। ये महसूस होना शुरू हो गया है कि केवल रखने से, अपने साथ जोड़ लेने भर से काम नहीं बनने वाला, सम्मान भी उचित और पूरा का पूरा देना होगा, तभी 25 में जाकर बात बन पाएगी। क्योंकि अगर कुशवाहा समाज जरा भी इधर से उधर हुआ तो फिर काफी कुछ एनडीए को झेलना पड़ सकता है।
बीते रात की बात है। उपेंद्र कुशवाहा इस वजह से भी थोड़ा सुर्खियों में आ गए, मीडिया में चर्चा में बने हैं, क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से धमकी मिली है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। डीजीपी को इस संबंध में पत्र भी उन्होंने लिखा है, एसएसपी को भी बताया है। देखना होगा इस संबंध में क्या कार्रवाई होती है, कौन पकड़ाता है, किसके द्वारा किया गया है, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा आज सिवान में जो पीएम मोदी की जनसभा हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, दिखाई दिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें पूरा उचित सम्मान देने की भरपूर कोशिश उनके तरफ से की गई। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।